जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का दिन आज का अच्छा गुजरा होगा। तो जिन्हें मैंने ये कहा था कि भाई शेयर को होल्ड करके रखें ज़रा और जुमे वाले दिन तक कम से कम रखें और देखें मार्केट क्या करती है। आज मार्केट ने जो है वो अच्छे खासे पॉइंट्स भी ऐड कर दिए हैं, वॉल्यूम भी ऐड कर दी है। हालांकि एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं थी कि मार्केट सडनली अचानक जो है सेकंड हाफ में पॉइंट ऐड करेगी, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर मार्केट ने 3600 पॉइंट ऐड किए हैं। 1,07,174 पे क्लोजिंग दी है। मार्केट का हाई देखें 1,07,541 का, मार्केट का लो देखें 1,02,000 का और मार्केट के अंदर वॉल्यूम देखें 238 मिलियन का। वॉल्यूम स्टिल कम है और वॉल्यूम की कमी है थोड़ी सी, लेकिन चलें ओवरऑल मार्केट की आज आपकी रिकवरी आई है और आईएमएफ की न्यूज़ आ जाएगी जल्दी, उम्मीद है। अभी तक जो डाउन की एक न्यूज़ सुनने में आ रही है कि आईएमएफ की तरफ से जल्दी अप्रूव हो जाएगा हमारे लिए लोन। तो चलें, WTL वॉल्यूम भी आया, रिकवरी हुई है। सी एनर्जी वॉल्यूम आया, रिकवरी हुई है। SSGC के अंदर रिकवरी नहीं हो रही। SSGC को टेक्निकली देखते हैं। बैंक ऑफ पंजाब के अंदर आज रिकवरी हुई है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। PRL साइडवे है, स्टेल 15 मिलियन का वॉल्यूम है। PIA के अंदर दोबारा डाउन ट्रेंड है, दोबारा लोअर लाख के करीब है, रिकवरी नहीं हुई। SNGP के अंदर रिकवरी हुई है कुछ ना कुछ, और के इलेक्ट्रिक के अंदर जो है वो थोड़ी सी रिकवरी हुई है। मैपल लीफ के अंदर रिकवरी हुई है, लेकिन बहुत थोड़ी सी हुई है। जितने पॉइंट्स निकाले हैं उसकी निस्बत अगर देखें तो बहुत कम हुई है। कोसम के अंदर बिल्कुल साइडवे है, कुछ खास रिकवरी नहीं हुई। दैन यहाँ पे अगर देखें तो एस्कॉर्ट बैंक आपके पास जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो आज परफॉर्म किया हुआ है। दैन आपके पास वॉल्यूम वाला शेयर अगर बात करें तो LSECL आज चला है, लेकिन वॉल्यूम स्टिल नहीं है। सी एनर्जी आज परफॉर्म कर गया है। DSIL कुछ ना कुछ हद तक परफॉर्म कर गया है। तो बल कचरे भी आज कुछ ना कुछ परफॉर्म किए हैं। प्रेमा आज दोबारा लोअर लाख है और आपके पास जो है खैबर टोबैको कंपनी है आज दोबारा आपकी डाउन है। दूर रहें भाई प्रेमा से, तो प्रेमा तो एक जुआ चल रहा है मुकम्मल तौर पे। दोबारा इन्वेस्टर्स एक्टिव होंगे, दोबारा ऐसे ऊपर लेके जाएंगे। बिल्कुल दूर रहें भाई प्रेमा से। प्रेमा मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ऊपर प्राइस पे है। अपर कैप में जी आपके पास कोई अच्छी चीज़ें हैं, 4-5 ही हैं। PIM है, LSCVL है, LSCVL को लगा है। खैबर टोबैको कंपनी है, KHYT सॉरी, और देन आपके पास GVGL है। GVGL भाई मेरा तो फेवरेट है रिज़ल्ट के लिहाज से, डिविडेंड के लिहाज से। चलें अच्छी बात है। 40 पे आज देखें लास्ट डे 40 पे था, आज 44 पे क्लोज़ हुआ है। ये हमने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ है काफ़ी टाइम का, और बाकी तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। SSOM है वॉल्यूम में। तो टोटल आपके पास जो है 9 कंपनियाँ हैं जी अपर कैप में। लोअर कैप की बात करें खैबर टोबैको कंपनी है और देन आपके पास प्रेमा है। ये 2 कंपनियाँ आपके पास वॉल्यूम वाली हैं। आज सब कुछ आपके पास ग्रीन है मुकम्मल तौर पे। कमर्शियल बैंक्स आपके ग्रीन हैं सारे के सारे। ऑयल एंड गैस सारा चला है। माड़ी की आज न्यूज़ आई हुई थी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की न्यूज़ इनकी लगी हुई है। फर्टिलाइज़र सारा चला है, सीमेंट सारा चला है, पावर हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस, फार्मा, फूड। आलमोस्ट आज आपके रिकवरी आई है तो सारी मार्केट के अंदर आई है। सिर्फ जो है आपके जो तगड़े शेयर्स थे ना उनके अंदर रिकवरी ज़्यादा थी। देखिए ना आज ज़रा आप, तो लकी सीमेंट परफॉर्म किया है। लकी सीमेंट हमने ऑलरेडी बाय किया हुआ है। माड़ी हमने ऑलरेडी बाय किया हुआ है। हब पावर देखें 224 पॉइंट ऐड किए हैं। HBL ने तकरीबन 205 किए हैं। PPL ने 182 किए हैं। FFC ने 178 किए हैं। ओजरीस ने 178, एंग्रो होल्डिंग ने 145, एफर्ट ने 141, PSO ने 131। तो बल हमारे पास तो 2-3 ही शेयर्स हैं इनके अंदर जो हमने रखे हुए हैं। बाकी पॉइंट्स निकाले हैं, PKGP है, PSCL है, यूनिटी है, दैन सर्विस है, MEHT है, AGL है। दैन आप लोगों के पास थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं वो निकले हैं। ओवरऑल सारी की सारी मार्केट आज आपकी अच्छी रही है और सेकंड हाफ के अंदर मार्केट के अंदर जो है वो हमें बूम देखने को मिला है, लेकिन वॉल्यूम की स्टिल कमी है। चले कोई नहीं, होता है टेक्निकली, और ये एक साइकोलॉजी भी है कि मार्केट जब अचानक सडनली एक पॉइंट निकालती है इतने ज़्यादा, उसके बाद मार्केट के अंदर रिकवरी आ सकती है। तो बल अब रिकवरी तो आज आई है और एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन स्टिल वॉल्यूम की मार्केट के अंदर कमी है और वॉल्यूम जो है वो स्टिल हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आ रहा और वॉल्यूम स्टिल जो है मेरे मुताबिक कम है। तो बल अब देखते हैं इंडेक्स कल क्या करता है। अभी सोमवार का दिन आपके लिए यकीनन जो है वो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि सोमवार डिसाइड करेगा कि इंडेक्स आपका कहाँ पे जाएगा, क्योंकि मे बी एतवार में मे बी कुछ ना कुछ पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स देखने को मिले। तो बल अभी 1,08,100 पे आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, और वो अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपकी ब्रेक होती है तो देन अगली सपोर्ट आपके पास 1,10,000 का जो है टारगेट होगा आपके पास, क्योंकि 1,10,000 आपके पास वैसे भी एक जो है ना वो साइकोलॉजिकल लेवल बन जाता है। और 1,10,000 को अगर क्रॉस करेगी तो देन मैं से तकरीबन जो है यहाँ से थोड़े से और ऊपर देख रहा हूँ कि यहाँ तक हमारी एक ट्रेंड लाइन भी है और वहाँ तक देखेंगे कि जाती है कि नहीं। तकरीबन हमारे पास बनेगी ये ट्रेंड लाइन आपकी राउंड अबाउट यहाँ पे
1,11,600 के राउंड अबाउट। तो देखते हैं कल मार्केट क्या करती है, कैसा परफॉर्म करती है। अब अल्लाह करे कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए, सुलह हो जाए तो बेहतर है, और अगर सुलह नहीं होती तो फिर दोबारा जो है आपकी सोमवार को मार्केट गिर सकती है। तो आज तो चले रिकवरी दे गई है, और आज कुछ खास इंडिया की तरफ से भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी मेरे ख्याल में DGISPR की एक आज जो है वो होनी है, कॉन्फ्रेंस होनी है, देखने हैं वो कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बहरहाल ये मार्केट अब ऐसी रहेगी आपकी। तो जो मार्केट से मुकम्मल तौर पे आउट रहेगा वो तो आराम से बैठे, और जो मार्केट के अंदर इन है, जो कुछ ना कुछ बाइंग कर रहा है, तो वो मार्केट के साथ ही चले, मार्केट के हिसाब से ही चले। तो बल मार्केट के लिहाज से सेलिंग करे, जब देखता है कि भाई मार्केट में मेरा टारगेट हिट हो गया तो चुप करके आप लोग एग्जिट करें और देन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करें। माड़ी की आज पॉजिटिव न्यूज़ लगी है। माड़ी ऑलमोस्ट अगर देखें ना कल की कैंडल, तो कल की कैंडल ऑलमोस्ट इसकी लो लगाया था इसने 570 का, सॉरी ये लो लगा था 539 का। हमारी तकरीबन 3 लेवल पे बाइंग हो चुकी है माड़ी की, और आज अच्छी क्लोजिंग दे गया है। और अभी हमारी मज़ीद बाइंग बाकी है 20-30%, वो हमारे यहीं कहीं पे है 520 और 500 के राउंड अबाउट। अब हमारी मेजर जो बाइंग है वो मेरी हो चुकी है, और मैं ख़ुद भी पर्सनली इसे बाय कर रहा हूँ। और लकी सीमेंट को माड़ी को इनके अंदर मैं स्पेशली इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखते हैं अब माड़ी क्या करता है। माड़ी की क्लोजिंग आई है तकरीबन आप लोगों की अगर देखें तो राउंड अबाउट 578 पे क्लोजिंग दी है। तो मेरे ख्याल में अब जो है नेक्स्ट रैली जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल जो है मे बी 595 से 600 को माड़ी आपका टच कर सकता है। तो ठीक है, ओवरऑल तो सब कुछ अच्छा जा रहा है अभी तो माड़ी के अंदर, और माड़ी लॉन्ग टर्म के लिए रखें, कोई मसला नहीं है। तो देखते हैं कल यहीं पे, कल 595 पे मैं इसे देख रहा हूँ, 595 टच करता है तो वहाँ पे जाके मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे सकती है। बाकी लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई मसला नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको 3-4 प्राइसेस पे माड़ी पेट्रोलियम में रिकमेंड किया हुआ है, वहाँ पे बाई करें, चुप करके बैठें, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लकी सीमेंट ने आज भी 280 का लो लगाया है, 309 का हाई लगाया है, 307 पे क्लोजिंग दी है। हमारी बाइंग इसके अंदर ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है तकरीबन, और ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट भी लगा चुका है। हमने तो इसके अंदर पोजीशन होल्ड करके रखी हुई है कि भाई ऊपर जाता है या नीचे जाता है, हम इसके अंदर अपनी पोजीशन रखेंगे। और हम अपनी पोजीशन जो है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर रखी हुई है, हमने शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रखी हुई, हमने तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया हुआ है। तो पर अभी ये ऑलमोस्ट अपनी 310 की जो रेजिस्टेंस है उसी पे खड़ा हुआ है। अब देखते हैं 310 क्रॉस करता है तो अगली शॉर्ट टर्म की टीपी आप लोगों की 315 की हो सकती है। तो मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे कहीं पे जाके इसकी एक रेजिस्टेंस है हमारे पास 315-316 पे, उससे अगर क्रॉस करेगा तो कल आपका सोमवार का एक और टीपी आप लोगों का तकरीबन यहाँ पे भी हो सकता है 323 के राउंड अबाउट। तो ये हमारे 2-3 टीपी हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म की टीपी हैं। लॉन्ग टर्म के लिए लकी सीमेंट को मेरे ख्याल में तो बेचना नहीं चाहिए, सुकून से पड़ा रहे रखें। आज OGDC के अंदर भी कुछ रिकवरी आई है, और कुछ हमें जो है वॉल्यूम भी दिखाई दिया है, और शेयर आपका एक्स भी हो चुका है। तो रिकवरी अच्छी थी, ठीक है, रिकवरी यहाँ से इसने दी है। अलबत्त मैं तो वेट कर रहा था, हालांकि आज हमने कुछ खास बाइंग नहीं की, कुछ भी बाइंग नहीं की। हमारे पास जो है वो 2-3 शेयर्स पे हम बाइंग कर रहे थे, और उन्हीं पे ही हमारा जो है वो मेजर जो है वो ध्यान था कि भाई माड़ी को देखते हैं, लकी सीमेंट को देखते हैं, और एक और शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए हमें अच्छी प्राइस पे मिल रहा था डोल, उसे हम कंसिडर कर रहे थे। तो ये तीनों हमें अच्छी अच्छी प्राइसेस पे मिले हैं। मैंने पर्सनली खुद आज भी डोल की काफ़ी ऑर्डर लगाए हुए थे, और काफ़ी ज़्यादा बाइंग मैंने की है। तो अनफॉर्चुनेटली सेकंड हाफ के अंदर मैं अवेलेबल नहीं था, इस वजह से कुछ ज़्यादा चीज़ें मैं जल्दी नहीं देख पाया। तो इस वजह से मार्केट की ये मूव भी हमसे आज थोड़ी मिस हुई। कोई बात नहीं, हम रेगुलर ट्रेडर हैं और इन्वेस्टर भी हैं, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोबारा बाय कर लेंगे, आज नहीं तो कल मिल जाएगी अपॉर्चुनिटी हमें। तो कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि OGDC अब आपका जिस तरह से ऊपर जा रहा है, यहाँ से कम 10-15 रुपए ऐड करने चाहिए अगर हालात बेहतर रहते हैं। तो अगर कल के दिन आपके हालात बेहतर रहते हैं, परसों के दिन बेहतर रहते हैं, और अतवार तक कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती और कोई सुलह की न्यूज़ चल जाती हैं, तो फिर मेरे ख्याल में आप लोग जो है 195 तक ये शेयर आपका जा सकता है। अदरवाइज़ आप लोग अपने स्टॉप लॉस जो है वो एडजस्ट करके रखें, स्टॉप लॉस के साथ चलें तो बेहतर है। स्टॉप लॉस के बगैर आप लोगों को मार पड़ सकती है दोबारा। और देखें ज़रा सोमवार को क्या करती है मार्केट। और अगर कहूँ तो वॉल्यूम आज कुछ बेहतर था, अच्छे शेयर्स के अंदर वॉल्यूम बड़ा है, बाकी जो छोटे शेयर्स हैं उनके अंदर 1-2 मिलियन का वॉल्यूम ही है। सिमिलरली PPL के अंदर भी आज वॉल्यूम बड़ा है, अच्छा वॉल्यूम है, और ऐसे फील करा रहा है कि जैसे रिकवरी दे रहा है। और 138 पे क्लोजिंग मिली है, अच्छी रिकवरी है, कुछ पॉइंट्स आज इसने ऐड किए हैं, और एक अच्छी क्लोजिंग है, ठीक है, 6-7 रुपये ऐड किए हैं। लेट्स सी, अब देखते हैं कि अगर बात तो यही है कि अब अगर सोमवार वाले दिन
तक हालात बेहतर रहते हैं तो आपके शेयर परफॉर्म करेंगे। तो वेल एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं हम ऐसे कि भाई ये दोबारा जो है यहाँ से 8-10 रुपये ऐड कर सकता है, 149-50 की तरफ जा सकता है, लेकिन स्टिल रिस्क है क्योंकि ना तो कोई हमारी तरफ से क्लियर कन्फर्मेशन आ रही है ना इंडिया की तरफ से आ रही है। और फिलिपी के अंदर एक तो आपके म्यूचुअल फंड्स वाले जो है वो सेलिंग साइड पे हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पोजीशन जो है वो क्लियर की हैं, तो लोगों ने भी म्यूचुअल फंड से पैसे निकलवाए होंगे और इंडिविजुअल वैसे भी सेलिंग पे हैं। बाकी इसके अलावा सारे जो है ना थोड़ी थोड़ी बाइंग कर रहे हैं। हर बंदा अगर आप देखें ना जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो सारे के सारे थोड़ी ना थोड़ी बाइंग पे हैं, लेकिन स्टिल म्यूचुअल फंड जो हैं वो एक मेजर जो है वो सेलिंग क्रिएट कर रहे हैं और इंडिविजुअल्स आपके सेलिंग क्रिएट कर रहे हैं। एसएचजीसी अब 13 को है बोर्ड मीटिंग और वॉल्यूम हर रोज़ अच्छा बढ़ रहा है, आज भी 29 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। उम्मीद है कि जल्द ही इसके अंदर गेम ऑन हो जाएगी और एक गेम ऑन होने का मूड भी है इनका। मेरे ख्याल में 26 से कहीं से गेम ऑन हो सकती है, 26 से दोबारा एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है और रिवर्सल आपको पता है कि 2-3 रुपए का नहीं आएगा, रिवर्सल आपका 5 रुपए का आएगा, 7 रुपए का आएगा सीधा। तो एक्सपेक्टेड तो है कि भाई एक सपोर्ट पे एसएचजीसी आपका खड़ा हुआ है, एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है आपकी, आरएसआई सपोर्ट कर रही है, मैकडी भी सपोर्ट कर रही है। बस हमें एक पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए, एक पॉजिटिव न्यूज़ आपके एसएचजीसी को बूस्ट कर सकती है। ये रही आपकी सपोर्ट और मैं आपको देखते हुए रेजिस्टेंस इसकी ड्रा कर देता हूँ और तकरीबन यहाँ पे आपकी एक रेजिस्टेंस होगी और सेकंड रेजिस्टेंस आपकी मेजर जो है वो यहाँ पे होगी। लेकिन स्टिल मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 24 से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस यूज़ करें, 25 से थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस यूज़ करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ना तो अभी कुछ हालात कंफर्म हुए हैं ना क्लियर हुए हैं। पर इंडिया वाले तो बहुत ही यार ड्रामे कर रहे हैं कसम से। कल जो न्यूज़ थी ना, कल आप लोगों ने देखा होगा इंडिया वाले कल ये बता रहे थे कि भाई जो है वो इंडिया पे अटैक हुआ है और मुकम्मल तौर पे उनके ऊपर ड्रोन्स गिराए गए हैं, रॉकेट लॉन्चर गिराए गए हैं, मिसाइल्स गिराए गए हैं। तो ये इंडिया की कल न्यूज़ थी, हालांकि हमारी तरफ से कोई ऐसा स्टेप लिया नहीं गया। और दूसरा कल उन्होंने जो न्यूज़ चलाई हुई थी कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म छुप गए हैं और लासे मुनीर साहब भी छुप गए हैं, क्या से क्या इंडिया ने कल न्यूज़ चलाई हुई थी। तो बहरहाल फुल प्रोपोगंडा चल रहा है इंडिया की तरफ से और वही एक ही वीडियोज़ उनके पास, उन्होंने कुछ वीडियोज़ बना के रखी हुई थी, ठीक है, अंधेरे की वीडियोज़, अंधेरे में जो है वो ड्रोन गिर रहे हैं, अंधेरे में मिसाइल आ रहे हैं और वो उनका जो सिस्टम है डिफेंस सिस्टम वो उन्हें रोक रहा है। तो कल पूरा दिन मैं देख रहा था, कल रात को इंडिया ने सिर्फ़ और सिर्फ यही किया है और इंडिया ने कल कुछ भी नहीं किया। मुकम्मल तौर पे इंडिया ने जो है वो बेगैरती की है और कुछ भी इंडिया की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मुकम्मल तौर पर नेगेटिविटी फैला रहे हैं इंडिया वाले और वो इंडिया वाले अब चाहते हैं कि पाकिस्तान हम पे अटैक करे, हालात थोड़े ख़राब हों, उन्हें मज़ीद जो है वो वोट्स मिले मोदी सरकार को। तो बहरहाल फुल जो है अगर मैं कहूँ, अगर थोड़े से अल्फाज यूज़ करूँ तो बेगैरती के मूड में आना है, कोई सीधा काम कोई नहीं है इंडिया वालों का करेंटली। पीएसओ के अंदर भी आज कुछ ना कुछ रिकवरी हुई है, कुछ वॉल्यूम भी आज अच्छा है, इम्प्रूवमेंट आई है वॉल्यूम के अंदर भी और आज एक अच्छी मूव भी आई है इसके अंदर। और अब एक्सपेक्टेड तो है कि कल में भी कुछ थोड़ी बहुत मूव हमें मज़ीद देखने को मिले सोमवार वाले दिन इसके अंदर, लेकिन स्टिल एहतियात के साथ रहें क्योंकि ऐसे पैनिक कंडीशन में, ऐसी जब कंडीशन होती है मार्केट आपकी रिकवरी देती है लेकिन उसके बाद दोबारा चांसेस भी होते हैं गिरने के। तो मे भी यहाँ से अगर 15-20 रुपये 25 रुपये आपकी ऐड कर जाती है, अगर फ़र्ज़ करें 340 350 355 कर जाती है तो आप लोग अपनी प्रॉफिट टेकिंग लाजमी रखें, प्रॉफिट टेकिंग पे आप लोग अपना ध्यान लाजमी रखें। प्रॉफिट टेकिंग जहाँ पे आपको मिल रही है आप लोग अपनी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। बाकी मिलर ट्रैक्टर के ऊपर वॉल्यूम तो आ रहा है लेकिन वॉल्यूम स्टिल थोड़ा कम है और कोई 4-5 लाख का वॉल्यूम आए, कोई मिलियन का वॉल्यूम आए तो मेरे ख्याल में मिलर ट्रैक्टर के अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकती है। वैसे अगर आप इसे देखेंगे ना वीकली चार्ट पे भी ये आपको 510 515 की एक आइडियल सपोर्ट बनाते हुए दिखाई देगा, जहाँ पे 2-3 दफ़ा विक्स यहीं पे लग चुकी हैं आपकी। तो 515-20 का लेवल एक अच्छा लेवल है और उम्मीद है कि यहाँ से एक रिवर्सल जो है वो आ सकता है। रिज़ल्ट्स उम्मीद है कि जल्दी इंप्रूव हो जाएंगे, इनके रिज़ल्ट्स अच्छे हो जाएंगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। ट्रेडर्स अगर लगाएंगे तो ट्रेडर्स जो है वो 500 से नीचे 3-4 रुपये अपना स्टॉप लॉस यूज़ करके ही एंट्री लेंगे, अदरवाइज़ ट्रेडर्स जो है वो इसके अंदर एंट्री ना लें। मार्केट में आलमोस्ट आपके ज़्यादातर शेयर्स आपको कचरे के भाव मिल रहे हैं, बहुत सस्ते में मिल रहे हैं।
बस अब देखना ये है कि हालात अगर बेहतर होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो फिर मार्केट आपकी फौरी तौर पे संभल जाएगी। तो वैसे भी लॉन्ग टर्म में तो मार्केट ने परफॉर्म करना है। तो बल ये जो भी आप लोगों का पोर्टफोलियो जो है उसमें से माइनस हुआ है और आप लोगों ने सब्र के साथ शेयर को होल्ड करके रखा हुआ है, तो देन मेरे ख्याल में आप लोगों को वेट करना चाहिए। मार्केट आपकी 5-6 माह तक आपके इंशाल्लाह रिकवरी आपकी करा जाएगी। मार्केट जब पॉइंट निकालती है तो बहुत जल्दी गिराती है, बहुत जल्दी निकालती है, धड़ाम से पॉइंट गिरते हैं और ऐड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और आपके शेयर्स को रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एवीएन हो गया, बिग बर्ड हो गया, पीएनएससी हो गया, आईएनआईएल हो गया, मिलर ट्रैक्टर हो गया, पीओएल हो गया, ओजीडीसी हो गया, पीपीएल हो गया, इनके अंदर बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुकी है, बहुत ज़्यादा। और अब देखना ये है कि इनकी रिकवरी कब होगी। आज कुछ ना कुछ रिकवरी आई है, आज अच्छे शेयर्स के अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी आया है। इंशाल्लाह उम्मीद पॉजिटिव है, उम्मीद अच्छी है और उम्मीद कायम रखें कि हालात बेहतर हो जाएं। पाकिस्तान इंडिया की सुलह अगर हो जाती है तो फिर उम्मीद है कि सोमवार को मार्केट आपकी बहुत अच्छी परफॉर्म करेगी। मार्केट के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा किस्म का वॉल्यूम भी दिखाई दे सकता है, जो कि आज भी वॉल्यूम नहीं था। तो ये वीकेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीकेंड में इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा और हालात अगर बेहतर हो जाते हैं तो मार्केट आपकी जो है वो अच्छी मूव लगाने लग जाएगी। तो बहरहाल ये हमारा एक न्यू चैनल है जी, फाइनेंशियल टॉक्स। तो ये अगर किसी ने सब्सक्राइब करना है तो आप लोग लाजमी कर सकते हैं और आप लोगों को मेरे चैनल की कम्युनिटी में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए जो है पोस्ट कर रखा है इसका लिंक भी, और यहाँ पे मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, और इंशाल्लाह यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ फाइनेंशियल कंटेंट भी लेके आऊँगा। अभी तो मैं बस करंटली जो है OPSX पे थोड़ी बहुत वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कंटेंट बनाने में देन उसे एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो फ़िलहाल तो इसी पे जो है वो आप लोग गुजारा करें, लेकिन इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद कंटेंट भी लेकर आऊँगा जल्द इस चैनल पे। इंशाल्लाह पॉडकास्ट भी करेंगे, बिज़नेस की तरफ भी जाएंगे और गोल्ड को भी देखेंगे, फॉरेक्स मार्केट को भी हम लोग टच करेंगे, इकानमी को ज़रूर टच करेंगे, बैंक्स को ज़रूर टच करेंगे, छोटे बड़े तमाम बिज़नेस को हम इंशाल्लाह इस चैनल पे टच करेंगे। अभी तो सिर्फ स्टार्ट है। तो आप लोग अगर कोई सब्सक्राइब करना चाहता है तो आप लोग लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि जो है मैं इस पर वर्किंग जो है अच्छी करूँगा और मज़ीद जो है मैं थोड़ा सेटिंग भी कर रहा हूँ चैनल की, और इसके अंदर आपको हफ्ते के अंदर एक आध अगर अच्छी वीडियो मिल जाए आप लोगों की लर्निंग के लिए तो आप लोग लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेटिव चैनल है और इसके अंदर किसी किस्म के टेक्निकल या टेक्निकल्स एनालिसिस स्पेशली कोई नहीं होगा। तो फंडामेंटल्स को हम कभी कभार इसके अंदर टच कर लिया करेंगे हस्बे ज़रूरत। तो जिसने सब्सक्राइब करना है आप लोग बेशक मेरे चैनल की कम्युनिटी में जाएंगे, वहाँ से जाके आप लोग जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वाल आज के लिए इतना है जी। तो बाकी अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना है। इंशाल्लाह मैं उस पर कोशिश करूँगा कि वीकेंड में जो है हफ्ते या इतवार वाले दिन जो है मैं टेक्निकल एनालिसिस की मुकम्मल डिटेल में वीडियो बनाऊँ और उसमें हम तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।